दोस्तों 2025 में साउथ की एक कमाल की मूवी आई है जिसका नाम है डीएनए। ये मूवी एक एडवेंचरस मूवी है। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है और इस मूवी के जो मेन लीड हैं उसका नाम है अथर, निमिषा, मोहम्मद। तो ये लोग इन मेन लीड में हैं ये तीनों। तो बेसिकली इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मैंने। तो इस मूवी में होता क्या है कि शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, बाहर निकलता है, घर जा रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसको। फिर वो जिसका एक्सीडेंट होता है वो तो उसको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन उसी के पास एक बच्चा पड़ा हुआ उसे मिलता है। वो उस बच्चे को उठा के लेके हॉस्पिटल जाता है। तभी वहाँ पे एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन उसका बच्चा बचता नहीं है, मर जाता है। फिर वो उसके हस्बैंड को उसका बच्चा दिलवा देता है। तो ये उसकी स्टोरी होती है। शुरुआत में क्लियर नहीं होता कि ये है क्या। फिर सडनली अथर्व की स्टोरी दिखाई जाती है। अथर्व जो होता है वो एक शराबी होता है, शराब पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो जब घर जाता है तो घर वाले उसको इज्जत नहीं देते, ना बाप देता है ना भाई देता है, सब लोग उससे दूर भागते हैं। घर वाले उसको इज्जत नहीं देते क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि उसका एक ब्रेकअप हुआ होता है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, इसलिए वो शराबी बन जाता है। लेकिन फिर वो आप उसको दोस्त जो है उसको संभाल ले होते हैं। लेकिन फिर उनके दोस्तों को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मर चुकी है और आखिरी टाइम में इसको कॉल किया था इसे बचाने के लिए, लेकिन ये बचा नहीं पाया, इसलिए शराबी बन जाता है। फिर दूसरी तरफ लड़की की स्टोरी दिखाते हैं। लड़की जो होती है वो थोड़ी सी दिमागी रूप से, इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी दिमागी रूप से कमज़ोर होती है और उसके लिए रिश्ते वाले आए होते हैं तो वो उल्टी सीधी हरकतें करके उन्हें भगा देती है। दिमाग से थोड़ी ऐसे ही होती है। लड़के को जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, उसके छोटे भाई के लिए रिश्ता आता है तो वो जो है वहाँ पे शराब पी के पहुँच जाता है। तो वो लोग उससे जो है काफ़ी बुरा भला सुनाते हैं तो वो रिहैब में चला जाता है। रिहैब से वापस जब आता है तो वो लोग उस लड़की का रिश्ता आता है और वो लोग हाँ बोल देते हैं क्योंकि ये शराबी होता है, उसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही होता है। शादी के वक्त उन लोगों को पता चलता है जो उसके दोस्तों को कि ये लड़की का दिमाग ऐसे ही है, तो वो लोग शादी तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़का जो है उस लड़की को अपना लेता है खुशी खुशी। फिर उसके बाद दोनों हैप्पीली रहने लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दूसरी तरफ एक स्टोरी दिखाते हैं जिसमें एक बुढ़िया औरत जो है पापड़ वगैरह बेचने आती है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे बच्चे डिलीवरी होती है। पापड़ वगैरह बेचने आती है, लेकिन वहाँ पे क्या करती है एक औरत का काफ़ी ध्यान रखती है। लेकिन बाद में ये होता है कि उसी का बच्चा अगवा करके ले जाती है पापड़ की थैली में, मतलब एक बड़ा सा बैग होता है, और घर लेके जाती है। वहाँ पे एक औरत को पैसे देती है, वो उसे फीडिंग करके चली जाती है। तो ये उसकी स्टोरी होती है, वो बाद में क्लियर होगा। तो फिर इतने में ये लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं, अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही होती है। लड़का जो है शराब बिल्कुल ही छोड़ चुका होता है, वो अपनी जॉब पे जा रहा होता है, इंश्योरेंस वगैरह बेच रहा होता है, अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है, फैमिली भी खुश होती है। तब लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है, उसका जो है लड़का पैदा होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। लड़की फर्स्ट टाइम उसे गोद में लेती है, लेकिन जब सेकंड टाइम उसे गोद में लेती है तो वो बोलती है ये मेरा बच्चा नहीं है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते बेटा ये तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन कोई मानता ही नहीं है कि ये झूठ बोल, मतलब उसका दिमाग वैसा होता है ना, तो लोगों को लगता है नहीं ये दिमागी रूप से वैसी है वगैरह वगैरह। कोई भी नहीं मानता, उसका हस्बैंड भी नहीं मानता, लेकिन वो अड़ी रहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर उसका हस्बैंड जो है उसको थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद ये सच बोल रही है, मुझे सपोर्ट देना चाहिए। फिर वो डीएनए टेस्ट करवा लेता है अपने बच्चे का। क्लियर हो जाता है कि वो उसका बच्चा नहीं है, बच्चा बदल दिया गया है। फिर वो केस करता है हॉस्पिटल के खिलाफ कि इन्होंने मेरा बच्चा बदला है और मुझे अपना बच्चा चाहिए। फिर वो पुलिस वालों से मदद मांगता है। पुलिस वालों के साथ मिलकर वो तहकीकात कर रहा होता है कि किसने बच्चा लिया। फिर काफ़ी सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बच्चों की बलि दी जा रही होती है, वहाँ वो पहुँचता है, पुलिस वाले के साथ बचाता है। फिर कहीं ऐसी जगह भी होती है कचरे के डिब्बे में बच्चे इसको मिलते हैं, तो वो उनकी शक्लें देखता है कि ये मेरा बच्चा है, अपनी बीवी को दिखाता है। कि बीवी को एग्जैक्ट याद होती है कि मेरे बच्चे का वेट कितना है, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा तेज़ होता है। वैसे वो कमज़ोर होती है लेकिन इन बातों में तेज़ होता है, तो उसको अपने बच्चे की शक्ल याद नहीं होती लड़के को, क्योंकि उसने एक झलक देखी होती है। लेकिन वो अपने बच्चे को जो है ढूंढ रहा होता है पुलिस वालों के साथ मिलके। फिर होता ये है कि वो काफ़ी कोशिशें कर रहा होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बच्चे मिल रहे होते हैं, कई जगह पे मरे हुए बच्चे मिलते हैं। फिर पुलिस वाला जो है पुराने कैदियों से पूछताछ करता है कि कहाँ है इसका बच्चा या कोई किडनैपर है। तो फिर जब उसे पता चलता है कि बच्चों के साथ क्या क्या होता है उस 24 घंटे के अंदर, तो वो फिर ढूंढने लग जाता है। अथर्व अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसके बेटे का जन्म हुआ था। तभी वहाँ उसे वो बूढ़ी औरत मिलती है जो पापड़ वगैरह बेच रही होती है, तो वो उसकी थोड़ी सी हेल्प करता है, पानी पिलाता है, उसका बैग उठा के उसको देता है। लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगता है जब वो बैग उठाता है, उसको वजन फील होता है, जबकि पापड़ में इतना वजन नहीं होता। तो वो उस बैग को गौर से देखता है तो उसे अजीब सा लगता है, उसको लगता है कि उसके अंदर छोटा बच्चा है जिसको वो अगवा करके ले जा रही है। लेकिन इतने में वो ऑटो में बैठ के चली जाती है। इतने में दूसरा पुलिस वाले की स्टोरी दिखाते हैं
कि वो जो है वो भी अपनी तरफ से तहकीकात कर रहा होता है और वो पता लगाता है कि हॉस्पिटल में हुआ क्या था। हॉस्पिटल में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे वो काउंट करता है, नर्स को एक चीज़ देता है भारी सी और बोलता है तुम इसको लेके वहाँ तक जाओ और वहाँ से फिर वापसी लेकर आओ। वो टाइम काउंट करता है, तो वो बोलता है वक्त तो उतना ही लग रहा है, तो फिर सीसीटीवी फुटेज में ज़्यादा वक्त क्यों लगा। फिर वो जब काउंट करता है तब पता चलता है कि हॉस्पिटल में इस जगह पे ब्लाइंड स्पॉट है और वहाँ पे बच्चा अदला बदली हुआ है। तो वो उसका पता लगाता है। जब वहीं दूसरी तरफ अथर्व जो है वो बच्चे का पता लगा रहा होता है और पता लगाते लगाते वो उस जगह पे पहुंचता है, बूढ़ी औरत का पीछा करता है, तो वो अपने घर जाती है, बच्चे को रखती है। वहीं एक औरत आती है, उसको दूध पिलाती है बच्चे को, और उसके बाद एक आदमी आता है, बुढ़िया औरत को पैसे देता है और उस बच्चे को लेके चला जाता है। अथर्व उसका पीछा करता है वो आदमी का, तो वो एक अड्डे पे जाता है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, वहाँ जाता है। अथर्व उसके पीछे पीछे जाके छुप जाता है। फिर वो पुलिस वाले को फ़ोन करके सारी स्टोरी बताता है। पुलिस वाला वहाँ पे आता है, फिर वो लोग उन गुंडों को मारते हैं, हाथापाई होती है और उस बच्चे को लेके फिर उससे पता चलता है कि ये किसी के कहने पे बच्चों को उठाता है, बुढ़िया को भी उठा लेते हैं, बुढ़िया से भी पूछताछ करते हैं, उसका सिर्फ यही काम होता है बच्चों को उठा के देना। फिर उस आदमी से पूछताछ करते हैं तो वो एक आदमी के बारे में बताता है जो कि पहले जो है छोटा मोटा आदमी हुआ करता था, लोगों को दुबई वगैरह बेचता। फिर उस नर्स का पता चलता है जो पुलिस वाला तहकीकात कर रहा होता है, जिस पे नर्स पे शक होता है। पता ये चलता है कि वो नर्स जो है वो जुड़वा होती है, दरअसल इस हॉस्पिटल का कोई हाथ नहीं होता इस सब में। फिर पता ये चलता है नर्स इस सब में शामिल होती है। फिर एक आदमी का पता चलता है जो कि पहले जो है वार्ड बॉय हुआ करता था लेकिन अब बहुत बड़ा सिक्योरिटी सर्विस में होता है, तो उसके बारे में पता चलता है। फिर उस तक जब पहुँचने वाले होते हैं तब कोई खबर मेन आदमी को दे रहा होता है। इतने में जब उस आदमी तक पहुंचते हैं, शराब में अर्जुन जाता है। फिर वहाँ पे जब शराब में पीने वाले होते हैं वहाँ पे जाता है अर्जुन, तो वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं उसको मारने के लिए। वो लोग अर्जुन को भी मारते हैं लेकिन उसको जान से मार देते हैं। फिर वो तहकीकात कर रहा होता है अर्जुन अपनी तौर पे, लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन सोचने लग जाता है, तहकीकात करने लग जाता है। तब उसको पता चलता है कि पुलिस वाला जिस जेल से निकले हुए कैदी से जानकारी ले रहा था उसने ही ये सब किया। तो वो उससे पूछताछ करने जाता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारी पूछताछ कर रहा है, नज़र रख रहा है। पुलिस वाले को बुलवाते हैं, पुलिस वाला आता है, तब उसको वो बोलता है, अर्जुन बोलता है कि तुम ही ने उस आदमी को मारा है। वहाँ पे एक आदमी, एक कसाई होता है जो गोश्त काट रहा होता है, तब वो उसको पहचान लेता है कि तूने ही उसको मारा था। तो वो उन सबको पहचान लेता है और उन्हें मार पीट के जेल में बंद करता है। तब होता ये, तब असली कहानी पता चलती है। जी हाँ, शुरुआत में जो स्टोरी दिखाई गई, फिर जब किलर मर जाता है तो लगता है केस सोल्व ख़त्म हो गया। तो फिर उसके मैयत पे आता है दिशान अयूब, यानी शो का जो मतलब मूवी का जो विलन है दिशान आता है, मोहम्मद दिशान आता है। तो वो उस पर आके जो पता चलता है फिर वो वहाँ से चला जाता है मिल जुल के, हार वार डाल के। तब उसकी भी एक स्टोरी पता चलती है। शुरुआत में मूवी की जो शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो एक आदमी को मतलब बच्चा जो है किसी आदमी को दे देता है, तो वो आदमी उसको खुशी में अपनी खुशी से कुछ सोने के गहने दे देता है। वो आधे खुद रख लेता है, आधे उस वोट बॉय को दे देता है। तब से वो ये धंधा शुरू कर देता है। वो लोगों को वो बच्चे देता है जिनको मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप रखना नहीं चाहते, छोड़ देते हैं, तो वो लोग उन लोगों को दे देता है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका धंधा ऐसे बढ़ता जाता है। फिर वो अर्जुन के बच्चे को क्यों चुराता है, क्योंकि उसको एक NRI पार्टी आती है, वो बोलती है हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ हो। तो वो सारी जानकारी रखता है क्योंकि सब कुछ डेटा उसके पास होता है, सारा सब मिले हुए होते हैं, तो सारा डेटा उसके पास होता है। वो पता लगा लेता है कि इस अर्जुन का बच्चा जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ, जिसके लिए वो 2 करोड़ देने को तैयार है पार्टी। तभी वो बच्चा एक्सचेंज कर लेते हैं। उसे लगता है सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन तभी उसकी माँ पहचान लेती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो वहीं से उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर होता ये है, फिर वापसी नॉर्मल सी स्टोरी शुरू हो जाती है, मतलब शुरुआत से ही। फिर होता ये है कि अर्जुन अपने बच्चे को जो ढूंढने के लिए जा रहा होता है, उसे पता होता है कि इसने सब कुछ किया है। पुलिस वाला उसके घर की तलाशी वगैरह लेता है, ऑफिस की तलाशी लेता है, वहीं अर्जुन भी ढूंढ रहा होता है उसको। तब उसकी बीवी जो है मंदिर जाती है क्योंकि उसको एक लड़की ने बोला होता है कि इस मंदिर में जो भी मांगो पूरा होता है, तो वो वहाँ जाती है। अब इत्तेफाक से वो लोग भी वहीं आ जाते हैं जिसके पास उनका बच्चा होता है, यानी अर्जुन की बीवी और उसका अर्जुन का बच्चा या आमने सामने आ जाते हैं। तो उसकी गोद में होता है, वो पहचान जाती है मेरा ही बच्चा है। लेकिन फिर वो डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है जो मतलब सारा स्कैम कर रहा होता है, वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसकी गोद से बच्चा लेके जल्दी से उसको देता है और बोलता है चलो। अर्जुन वहाँ पे पहुँच जाता है, उसकी बीवी बोलती है ये मेरा बच्चा है। तभी वो उसको मार के सारे गुंडों से लड़ के बच्चा लेके उसको दे देता। तभी वहाँ पे उस आदमी वार्ड बॉय का, जिसको इसने मरवाया होता है, जो उसका पार्टनर होता है,
उसका बेटा आ जाता है और वो उसको चाकू मार देता है, क्योंकि उसने उसके बाप को मरवाया होता है। तो यही पूरी मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। डीएनए ज़रूर देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है।